हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये जो गैस्ट्रिक जूस के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए कि गैस्ट्रिक जूस में क्या रहता है, कौन सा सेल से वो प्रोड्यूस होता है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग गैस्ट्रिक डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक डाइजेशन में मदद करता है। मैं बार बार बोला था कि जो गैस्टर है, जो हमारा स्टोमक है, वो स्टोमक में मेनली किसका डाइजेशन होता है? मेनली जिसका डाइजेशन होता है वो है प्रोटीन। देखो, गैस्ट्रिक डाइजेशन, तो गैस्ट्रिक डाइजेशन में हम लोग गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है ये पढ़ लिए थे। तो फर्स्ट वन क्या था? फर्स्ट वन था पेप्सिनोजेन। सेकेंड वन जो था वो है प्रोरेनिन, है ना। थर्ड HCl। पेप्सिनोजेन कहां से निकल आता है? कौन सा सेल से? हम लोग बोले थे पेप्सिनोजेन निकल आता है पेप्टिक सेल से। और इसका नाम है चीफ सेल। लास्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस किए थे। HCl कौन से सेल से निकल आता है? ऑक्सिंटिक सेल। और पैराइटल सेल। तो ये निकल आता है। तो देखो, ये जो पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन में बोला था कि ये दोनों ही क्या है? प्रो एंजाइम है। ओके, दोनों ही प्रो एंजाइम है। तो ये जो पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, ये प्रो एंजाइम है, बट ये एक्चुअली क्या करता है? ये प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। इसके सिवा और एक एंजाइम इस गैस्ट्रिक जूस में रहता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज, दैट मीन्स लाइपेज मतलब क्या? वो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। अभी ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो बहुत कम रहता है, ओके, बहुत कम रहता है। बट इन केस ऑफ स्टोमक, इन केस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, कोई भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम एक्शन इधर नहीं होता है। बहुत कम, दैट मीन्स गैस्ट्रिक एमाइलेज प्रोड्यूस होता है, बट जैसे ही वो प्रोड्यूस होता है वैसे ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, प्रोड्यूस होने के बाद ही वो इमीडिएटली आफ्टर प्रोड्यूसिंग इट विल डिस्ट्रॉय। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाता है? क्योंकि आप लोग जानते हो यहाँ पे HCl है। HCl हाईली एसिडिक है। विथ इट्स हाईली एसिडिक एक्शन इट एक्चुअली किल्स दोस एंजाइम। तो मेनली गैस्टर में, मेनली स्टोमक में किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन डाइजेशन। गैस्ट्रिक डाइजेशन होता है मेनली प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन, ओके। और मैं बोला था कि म्यूकस निकल आता है। ये जो म्यूकस निकल आता है उसके लिए जो म्यूकस सेक्रेटिंग सेल और गोफलेट सेल रहता है,
म्यूकस सिक्रेटिंग सेल और गोबलेट सेल। तो ये रहता है। हम लोग अभी आज जो करेंगे दैट इज द गैस्ट्रिक डाइजेशन। मैं अभी बोला कि गैस्ट्रिक डाइजेशन में मेनली जिसका डाइजेशन होगा वो क्या है, प्रोटीन। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। पेप्सिनोजेन, ओके मैं बोला था ये क्या है, प्रो एंजाइम है। क्या है, प्रो एंजाइम। दैट मीन्स दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। इसके ऊपर कौन काम करता है, HCl। HCl कहां से निकल आता है, ऑक्सिंटिक सेल। तो HCl पेप्सिनोजेन के ऊपर काम करेगा एंड पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देगा। This pepsin is very active, okay, active proteolytic enzyme, active proteolytic enzyme होता है पेप्सिन। क्लियर? हाईली एक्टिव होता है ये। तो प्रोटियोलाइटिक मतलब जो प्रोटीन को लाइसिस करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डाइजेस्ट करता है। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्सिन ये क्या करेगा, पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर काम करता है। ओके, एंड उसको पेप्टोन में बदल डालता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल डालता है पेप्सिन। क्लियर? तो पेप्सिनोजेन जो प्रोएंजाइम था उसको एक्टिवेट कौन किया, पेप्सिन। सॉरी, उसको एक्टिवेट HCl किया एंड वो पेप्सिन प्रोड्यूस किया। पेप्सिनोजेन एक्टिवेटेड हुआ पेप्सिन में बाय द एक्शन ऑफ HCl। ओके, ये रिएक्शन जो है ना, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑटो कैटालाइटिक। ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन। पेप्सिनोजेन पेप्सिन में बदल गया विद द एक्शन ऑफ HCl। दिस इज द ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन। ये पेप्सिनोजेन प्रो एंजाइम था, बदल गया किसमें, पेप्सिन में, जो एक एक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन मिलेगा खाना में, खाना के अंदर जो प्रोटीन पार्ट रहेगा उसको वो ब्रेक डाउन करेगा, करके वो पेप्टोन में बदल डालेगा। क्लियर? तो ये एक्शन ऑफ पेप्सिन हो गया। और एक एंजाइम मिलता है दैट इज द प्रोरेनिन। तो ये जो प्रोरेनिन है वो प्रोरेनिन के भी ऊपर काम करेगा। ये भी प्रोएंजाइम है, ये भी प्रोएंजाइम है। अभी ये जो प्रोएंजाइम है इसके ऊपर भी काम करेगा HCl एंड ये HCl जो प्रोरेनिन के ऊपर काम करेगा वो प्रोरेनिन को रेनिन में बदल डालेगा। प्रोरेनिन को रेनिन में बदल डालेगा। ओके, प्रोरेनिन प्रोएंजाइम उसको रेनिन में बदल दिया। अभी ये जो है वो एक्टिव, ये क्या है, एक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। बट ये जो एक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो रेनिन है वो रेनिन ये कौन सा प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, ये रेनिन एक्चुअली जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है वो प्रोटीन होता है मिल्क प्रोटीन। ओके, दिस रेनिन एक्चुअली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। दिस रेनिन एक्चुअली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। ओके, तो रेनिन डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है, मिल्क प्रोटीन का नाम होता है केसीन। रेनिन ये मिल्क प्रोटीन के ऊपर काम करता है।
मिल्क प्रोटीन के ऊपर काम करेगा। एक मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है? केसीन। ये मिल्क प्रोटीन का नाम है केसीन। वो केसीन के ऊपर काम करेगा रेनिन, तो पैराकेसीन प्रोड्यूस करेगा। पैराकेसीन, ओके, पैराकेसीन दैट मींस केसीन पैराकेसीन में बदल जाएगा विद द एक्शन ऑफ द रेनिन। नाउ ये पैराकेसीन के साथ, इसके साथ क्या होगा? इसके साथ कैल्शियम आके जुड़ेगा। ओके, तो कैल्शियम आके जुड़ेगा। कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम पैराकेसीनेट प्रोड्यूस करेगा। कैल्शियम पैराकेसीनेट, ओके, कैल्शियम पैराकेसीनेट। ये जो कैल्शियम पैराकेसीनेट है वो कैल्शियम आयन जब पैराकेसीन के साथ जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम पैराकेसीनेट। ये कैल्शियम पैराकेसीनेट एक्चुअली है क्या? कार्ब। ये क्या है? कार्ब। जब जो इन्फेंट्स होते हैं घर में, आप लोग देखोगे कि कभी कभी वो लोग वॉमिट कर देते हैं। तो जब वॉमिट करते हैं तो वो दूध पीते हैं यूजुअली, तो वहां पे कार्ब टाइप का एक चीज निकल आता है, दैट इज द कैल्शियम पैराकेसीनेट। तो वो कार्ड फॉर्म करेगा कैल्शियम पैराकेसीनेट। तो ये कैल्शियम पैराकेसीनेट के ऊपर अभी काम कौन करेगा? ये जो पेप्सिन का, वो पेप्सिन काम करेगा। एंड पेप्सिन कोई भी प्रोटीन को किसमें बदल डालता है? पेप्टोन में बदल डालता है। तो क्लियर इसका पूरा एक्शन। मिल्क प्रोटीन केसीन, इस केसीन के ऊपर काम किया रेनिन, वो पैराकेसीन में बदल दिया, फिर कैल्शियम आके उसके साथ जुड़ेगा एंड कैल्शियम पैराकेसीनेट फॉर्म करेगा। दिस कैल्शियम पैराकेसीनेट विद द एक्शन ऑफ पेप्सिन बदल जाएगा किसमें? पेप्टोन में। क्लियर? तो दो रिएक्शन इधर से बहुत इंपॉर्टेंट वे में हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट वन, द पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन किस में बदल रहा है? पेप्सिन में बदल रहा है विद द एक्शन ऑफ HCl। पेप्सिनोजेन एक प्रो एंजाइम है जो एक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्सिन प्रोड्यूस करता है। अभी ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर काम करता है, कोई भी प्रोटीन के ऊपर काम करता है, उसको पेप्टोन में बदल जाता है। देन और एक था प्रोरेनिन। ये प्रोरेनिन जो प्रो एंजाइम है वो HCl के साथ उसके ऊपर HCl काम करेगा, प्रो एंजाइम को एक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में बदल डालेगा, दैट इज द रेनिन। अब ये जो रेनिन है ये कहाँ काम करेगा? सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोटीन के ऊपर काम करेगा, जो मिल्क प्रोटीन का नाम है केसीन। तो ये केसीन के ऊपर काम करेगा, तो इसको पैराकेसीन में बदल डालेगा। इसके साथ कैल्शियम आयन जुड़ जाएगा तो कैल्शियम पैराकेसीनेट प्रोड्यूस करेगा एंड दिस कैल्शियम पैराकेसीनेट एक्चुअली विद द एक्शन ऑफ पेप्सिन ट्रांसफॉर्म इनटू पेप्टोन। तो हम लोग पहले ही बोले थे कि मेन क्या होता है यहाँ पे? प्रोटीन डाइजेशन। तो ये प्रोटीन डाइजेशन ही इधर हो रहा है। और मैं बोला कि थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक लाइपेज प्रोड्यूस होता है एंड दिस गैस्ट्रिक लाइपेज एक्चुअली डाइजेस्ट सम अमाउंट ऑफ लिपिड। ओके, तो ये जो एक्शन था गैस्ट्रिक जूस का वो आज हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटेस्टाइन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।